यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड मैनेजमेंट। आज का जो हमारा सेशन है वो है काफ के ऊपर कि काफ के 5 स्टेप्स हैं जो अगर फॉलो कर लें आप तो इंशाल्लाह कम डेज़ के अंदर आप अपने काफ को वीन कर सकते हैं। कम डेज़ के अंदर जब वीन करेंगे तो आपके जो दूध के एक्स्ट्रा अखराजात हैं और जो इतने महंगा काफ स्टार्टर आप यूज़ कर रहे हैं उनके भी अखराजात इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है आपने डेली मॉनिटरिंग करनी है अपने काफ की। डेली जिस टाइम आप विज़िट लगाएं उनका आप अपने बच्चों का जो है अपने काफ का टेम्परेचर आप चेक किया करें कि काफ का टेम्परेचर नॉर्मल है, क्योंकि गर्मियों में काफ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपने इनकी फीसेस जो है वो चेक करनी है, फीसेस का कलर चेक करना है, क्योंकि काफ के अंदर जो डायरिया है वो एक आम सी बीमारी है। अगर डायरिया आप टाइम पे रिकवर नहीं करते, बच्चों का टाइम पे कंट्रोल नहीं करते तो पानी की कमी हो जाती है, बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और काफ जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, रेगुलरली इनका हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट जो है वो चेक करना है। जो दूसरा स्टेप्स है उसमें आपने डेली काफ का जो इंटेक है वो आपने चेक करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने काफ शेड के अंदर एक वाइट बोर्ड जो है वो रख लेना है। उसमें आपने काफ का सीरियल नंबर यानी टैग जो है वो एक साइड पर लिखना है एक कॉलम के अंदर, दूसरे में उसी के साथ ही आपने उसकी एज लिखनी है और आगे उसका जो इंटेक है वो आपने मेंशन करना है। इंटेक आपने किस तरह चेक करना है, जितना आप डेली उसको काफ स्टार्टर दे रहे हैं, वंडा आप यूज़ कर रहे हैं, एक वो आपने लिखना है। उसके आगे आपने जितना वो इंटेक कर रहा है यानी जितना बच्चा खा रहा है वो मेंशन करना है और उसके आगे जो दिन का लेफ़्ट ओवर बच रहा है उसका तो वो आपने उसमें लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बच्चा है, एक काफ है, उसको हम 49 डेज़ का या 50 डेज़ का है, उसको हम 800 ग्राम जो है वो डेली का काफ स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो 700 ग्राम खा रहा है तो उसमें 100 ग्राम जो है वो डेली जो है वो लेफ़्ट ओवर उसका आएगा। तो इस तरह आपने उसका गेन चेक कर लेना है कि काफ जो है वो। तीसरा प्रोटोकॉल है, जो तीसरा स्टेप्स है उसमें आपने काफ का वेट जो है ना वो मॉनिटर करना है। कोशिश करें कि आप जो काफ का वेट है वो हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद आप लाजमी करें, यानी महीने के अंदर 2 या 3 मरतबा लाजमी करना चाहिए। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि एक आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक महीने के अंदर अगर हमने अपने काफ को 25 केजी या 20 केजी काफ स्टार्टर खिलाया है तो उससे हमने कितना वेट जो है वो गेन किया है। कि काफ का वेट गेन और काफ का रेगुलर इंटेक बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि इसका रेगुलर जो है वो इंटेक भी बढ़े और इसका जो वेट गेन है वो भी अच्छा हो। तो जैसे ये काफ पैदा होता है तो 5वें से 6ठे दिन बाद आपने उसको काफ स्टार्टर पे लगाना शुरू कर देना होता है। तो कुछ इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो 10, 12, 15 दिन के बाद ही काफ स्टार्टर पर आते हैं। तो उसका एक आसान सा जो हल है वो ये है कि जो आप दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा अपने फार्म पर बच्चों को दूध पिलाते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, जो काफ स्टार्टर आप यूज़ कर रहे हैं, जो वंडा आप यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन 50 से 60 ग्राम आपने बच्चे के दूध के अंदर ऐड कर देना। तो वो जब दूध पिएगा तो उसके साथ साथ वो जो काफ स्टार्टर हम उसको खिलाना चाहते हैं वो भी साथ ही इंटेक करेगा। तो उससे उसको ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो काफ जो है वो इंटेक करना शुरू कर देगा, वो काफ स्टार्टर पर आना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है जी क्लीनिंग का। काफ की जो सफाई है ना वो अच्छी होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो सफाई है ना वो आपने रखनी है। मक्खियों का जब सीज़न आता है, क्योंकि जब हम बच्चे को टैग लगाते हैं तो थोड़ा सा जब खून निकलता है तो मक्खियाँ उसके ऊपर बैठकर उसको मज़ीद जो है ना वो बड़ा ज़ख़म पैदा कर देती हैं। ज़ख़म जो है ना उसमें से डेवलप हो जाता है। तो हमने क्या करना है, जब सफाई आपकी रोज़ाना की बेस पर होगी और हर 2 या 3 दिन बाद आप अगर स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं और कोई जिस तरह मक्खियों को ख़त्म करने के लिए पावर किल है या इस तरह के कोई और प्रोडक्ट है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो इनकी मक्खियों की जो ग्रोथ है वो आप कम कर सकते हैं। तो जब मक्खियाँ नहीं होंगी तो आपका जो काफ होगा वो सेटिस्फाई होगा, वो जो है ना सुकून से बैठेगा। तो जब मक्खियाँ नहीं होगी तो उसी तरह वो काफ जो है ना वो इंशाल्लाह इंटेक भी बेहतर करेगा, वो दूध भी अच्छा पिएगा और आपको वेट जो है ना वो गेन भी ज़्यादा देगा।